बिग बॉस के घर में जब किसी का फैमिली मेंबर जाता है तो उस कंटेस्टेंट की परफॉर्मेंस इम्प्रूव होती है, क्योंकि वो फैमिली मेंबर बाहर से देखकर बताता है कि बॉस आपको ये नहीं ये करना चाहिए। लेकिन इस बार हो गया है थोड़ा सा उल्टा। हम्म। और हमारे साथ आ गए हैं आवेश। जब गौहर घर में गई थी आवेश, तो सबको बड़ी उम्मीद थी कि आवेश तो अब यूं उभर के आएंगे और तहलका मचा देंगे। क्या गलत हो गया? गलत ये हो गया, बाहर कर दिया। बट अगर क्या गलत क्या हो गया कि बाहर आ गए? मुझे नहीं लगता कुछ भी गलत हुआ है। हम्म। जिसके भी दिमाग में जो भी चल रहा है वो एक नैरेटिव सेट किया गया है। हम्म। और ये कंटेस्टेंट्स ही है जिसने नैरेटिव सेट किया, क्योंकि देखो अगर नंबर गेम में होता वो मेरे को बीट नहीं कर पाए होते जी। तो डिफेम करके ही कर सकते थे। हाँ। दैट इज द मोस्ट इजिएस्ट थिंग टू डू अगर कोई किसी को बीट करना चाहता है। हाँ। तो उन्होंने बहुत कोशिश की वो करने की, पर मैं बिल्कुल भी नहीं हिल पा रहा था उनसे। हम्म। और हर एक चीज़ मैंने करवा दिया है। बशीर जो किसी को सॉरी नहीं बोलता है उससे बुलवाया। जी। अमाल तो सॉरी बोलता ही रहता है, उसको क्या ही बोलूँ, जी। सॉरी मैन है वो। हाँ। तो सारे जो मेरे बारे में एक्यूजेशंस निकले थे मैंने हाँ। फेक प्रूफ करवा दिया है। राइट। और मेरे को इससे ज़्यादा क्या स्टैंड लेना है। हम्म। और रही बात मेरे दोस्तों की, मैंने लिया है। हम्म। इफ़ यू सीन there's a fight between me and Basir हम्म। which went viral. I राइट। saw that. राइट। तो मैं कैसे स्टैंड नहीं ले सकता ट्रू। और कैसे मैं वीक था। हम्म। देयर आर सो मेनी पीपल जिसने कुछ भी नहीं किया हम्म। एंड आई स्टिल देयर इनसाइड। हम्म। सो आई हैव नो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्यों बाहर हूँ। आई एम स्टिल कंफ्यूज एंड शॉक्ड। So I don't know what to do, but I'm happy and I'm still glad to be a part of that show. It's a fabulous show. मज़ा आया अंदर। और अब मुझे कोई रिग्रेट नहीं है। अगर मुझे फिर से पार्ट मिला, वापस मौका मिला, I'll still be the part of it. अगर आप इसे अनफेयर कहेंगे तो किसको आप गुजारिश करेंगे कि बॉस आपने सही नहीं किया? हु इज द राइट पर्सन? सलमान खान, मेकर्स, हु? How will I know? मेरे लिए तो एक पूरा वो शो है वो। डिड यू ट्राई टू फाइंड आउट कि No. व्हाट हैपेंड See, एग्जैक्टली बिहाइंड द सीन? this is what happens if you try and find out. You'll get stuck at that place ओके। and you can never move on. क्या होगा, राइट। मेरी लाइफ वहीं अटक जाएगी और उसके अराउंड ही चलती रहेगी। Why do I want to do this petty things? मतलब अब हो गया ना, वो हो गया, आगे बढ़ो। लाइफ बहुत बची है। एक चीज से थोड़ी मेरी लाइफ डिपेंड करती है उस चीज पर। एक ब्रेक था। आई वाज ऑन अ वेरी बिग प्लेटफॉर्म। आई गॉट दैट अपॉर्चुनिटी जो बहुत लोगों को नहीं मिली है। तो व्हाई विल आई क्रिब अबाउट दैट। मेरे को जितना भी मौका मिला, 1.5 मंथ मिला, बस हो गया। आई एम मोर देन हैप्पी। मैं इज्जत से गया, इज्जत से बाहर आया। हाँ। उससे बेस्ट पार्ट क्या है? और बाहर आने के बाद पता भी चला कि आई वाज ट्रेंडिंग ऑन नंबर 1 ऑन ट्विटर एंड माय ट्रेंड्स आर डूइंग क्रेजी एंड नॉट वंस ट्वाइस। अब इससे ज्यादा अच्छी क्या चीज चाहिए? लास्ट 13 सीजन में हुआ था, कुछ वायरल हुआ था, साडा कुत्ता टॉमी, वो टाइम पे हुआ था। आप चाय और बनवा अब रहे हैं? हुआ है और मैंने चाय बनवाया। नॉट उस शहनाज ने ट्रेंड करवाया था, जी। शहबाज नहीं कर पाया, मैंने किया है। हाँ। तो अब मुझे इससे ज्यादा क्या चीज चाहिए? दैट्स इट, आई एम हैप्पी। अब आपको पता है, क्योंकि ये आपकी एग्जिट ना थोड़ी लोगों को डाइजेस्ट नहीं हो रही है, और यही रीजन है कि ये बातें मजबूर कर रही हैं ये सोचने पर कि क्या सच में शुभी वाला बात सच है, और क्या सच में आपको पैसे देकर निकाला गया है घर से ताकि शुभी की जब एंट्री हो तो कोई कंट्रोवर्सी ना हो। अरे मैं बोल रहा हूँ, आप मुझे फिर से भेज दो अंदर, वापस से भेज दो। आई एम स्टिल रेडी फॉर वाइल्ड कार्ड। आने दो, मैं भी रेडी हूँ। मैं इतना बोलूंगा, कौन इतना पागल है जो 50 लाख के शो में 2 करोड़ देके बाहर आना चाहेगा? अगर मुझे ऑलरेडी पता है, मैंने शोज देखे हैं, इसके पहले सीजन में भी ऐसा हो चुका है, लोग वाइल्ड कार्ड मांगते ही है। तो उसके लिए आप, मैं हर चीज के लिए प्रिपेयर्ड हूँ अंदर। एंड इफ आई वाज स्कैर्ड, व्हाई विल आई गो विथ माय गर्लफ्रेंड इनसाइड? व्हाई? उससे तो कितने एंगल्स बन सकते हैं, कितना ड्रामा क्रिएट हो सकता है। आई वाज नॉट स्कैर्ड फॉर एनीथिंग, आई हैव नॉट डन एनीथिंग रॉन्ग। और वो क्या प्रूव करता है? मेरी गर्लफ्रेंड अभी भी मेरी गर्लफ्रेंड है। उसको ना फर्क पड़ा है कोई चीज का, ना कुछ हुआ है। क्यों? बिकॉज शी नोज एवरीथिंग इज फेक एंड एवरीवन इज they just want to be a part of Big Boss. That's it. तो वाइल्ड कार्ड पाने के लिए या जाने के लिए जो नाम लेकर आपको अगर कहा जाए कि अच्छा, पहले बताइए, क्या सच में वो आपकी गर्लफ्रेंड थी शुभी? नहीं, आई हैव नेवर डेटेड एनीवन। मैंने मेंशन किया 10 साल मैंने कभी किसी को डेट नहीं। तो जब आपको इस तरह से एक कहा जाए तो डिफेम किया जा रहा है, तो आपने कुछ डिसाइड किया है कि लीगल एक्शन लेंगे, कोई तो नोटिस वगैरह? देखो, अभी लीगल एक्शन लेने के लिए अगर मैं अंदर होता तो मेरी फैमिली ली होती, बट मैं ही बाहर हूँ तो उसका लीगल एक्शन उसको एनीवे मिल गया। अभी कुछ नहीं मिलने वाला है, तो वही एक लीगल एक्शन है। कि कुछ नहीं मिल रहा है। एंजॉय, आपने जो किया वो हो गया है। नगमा के बाहर आने के बाद कितना मुश्किल हो गया था आपके लिए, बिकॉज जो आप दोनों स्टेज पर गए थे ना,
तो एक अलग ही क्रेज था बिकॉज एक लव बढ़ गए थे वहां पर। या मैं बहुत अपसेट हुआ था जब वो बाहर निकली थी। हम्म, एक तो वन ऑफ द रीज़न कि उसने आ, बहुत कुछ कर नहीं पाई थी। वो रीज़न ये है कि शी वॉज वेरी बहुत बीमार हो गई थी वो जाते ही अंदर। हम्म, एक वायरल फीवर हो गया था उससे, हम्म, जो सबको हो रहा था और correct, उसको वही टाइम पे बहुत ज़्यादा हो गया था। हम्म, तो वो बोल नहीं पा रही थी, बात नहीं कर पा रही थी। इनफैक्ट उसका एक प्रूफ भी है, हम्म, जब वो वीकेंड का वार था, उसको कुछ पूछा गया था, वो तभी भी चोक कर दी थी, बात नहीं कर पाई थी और मैंने कंटिन्यू किया था। हम्म, सो वो हर चीज़ में इन्वॉल्व थी, हम्म, पर वो ड्यूटीज़ बहुत सारी कर रही थी, हर चीज़ कर रही थी। तो हर एक उसको मौका नहीं मिला मुद्दे में भी घुसने का, कुछ भी। एंड इनफैक्ट उसने मुद्दे में घुसी भी है। देयर वाज टाइम जहाँ पे उसने मेरे लिए स्टैंड लिया है राइट, और उसने नेहल के अगेंस्ट भी स्टैंड लिया है। जब वो कुछ तो हुआ था जहाँ पर अशनूर और नगमा उसके ऊपर एकदम ऐसे होके बात कर रहे थे, पर वो दिखा ही नहीं उसका। लाइव में सब कुछ है, हाँ, पर मेन शो पर नहीं आया। हम्म। सो आई डोंट नो क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि अच्छा हुआ वो बाहर निकल गई बिकॉज हेल्थ पे आ रहा था। आई कैन से दैट कि हम्म, हेल्थ की वजह से बाहर होना वो भी सही है, और समवेयर शी इज नॉट अ कलेशी, उसके लिए भी वो एक चीज़ सही है। शी कैन टेक स्टैंड एंड ऑल, पर हाँ, वहाँ पर लोग बहुत ही, इस बार वाले बहुत ही लिचड़ा है। बहुत ज़्यादा। हु इज मोस्ट कलेशी इनसाइड? शहबाज शहबाज? शहबाज बसीर, दे हाँ, हैव हाँ, कंपटीशन। हम्म, लेकिन अगर मेरे को अगर ये बताना है कि हम्म, बहुत खराब टंग किसकी है, शहबाज। ओके, ओके, Sad to say about this, हम्म, but I hated that person हम्म, in that show. हम्म। Hated. बट यू लाइक शहनाज? I love Shahnaz, and I was so happy that कि अरे इसका भाई आया वो भी वैसा ही होगा, हाँ, but poles apart. अच्छा, Yeah. बिग बॉस एक ऐसा घर है ना जहाँ पे आप पूरी दुनिया छोड़ के अकेले रहते हो, फैमिली वैमिली, चलिए नगमा थी थोड़े टाइम के लिए। हाउ इज योर मेंटल हेल्थ आफ्टर कमिंग आउटसाइड? It was तो little sad. मतलब मैं वो शॉक था काफ़ी एविक्शन को लेकर। बहुत ऐसे मैं चीज़ें उसके बाद सिर्फ स्क्रॉल करके देखा वो चीज़ें टू अंडरस्टैंड वेयर आई वेंट रॉन्ग, पर हाँ, मैं कहीं भी गलत नहीं गया था। हाँ, हाँ, अगर आप देख रहे हो, आई एम एवरीवेयर। आपने नोटिस किया होगा, हम्म, इंस्टाग्राम पे हर एक चीज़ मेरी ट्रेंड कर रही है। राइट, तो ऐसा नहीं था कि मैं नोटिसेबल नहीं था, हम्म, आई वॉज देयर एवरीवेयर। सो बाहर क्यों हूँ मैं, मुझे नहीं पता, क्योंकि मेरे से बहुत कम डिजर्विंग वाले लोग भी थे अंदर। ओके। चलिए आखिरी है, क्योंकि आपका जो ये ट्रेंडिंग सिग्नेचर स्टेप हो चुका है ना, चाय, पहले तो आओ बहन चाय पी लेते हैं होता था, लेकिन अब तो आप लेफ्ट राइट चाय बनवा रहे हैं, एक बार वो हो जाए अपने फैंस के लिए। ओके, यस। आप मेरे साथ करोगे? नहीं, आप ही करिए, आपके मुंह से बहुत अच्छा अगर मैं लगेगा। सिंपल वे में अच्छा कर ठीक देता है। हूँ, सिर्फ देखो ऐसे सीधा जा, सीधा जा, लेफ्ट ले, लेफ्ट ले, चाय बना चाय बना और सबको पिला। और सबको पिला, और रेडी? खुद भी पी ले, हाँ, खुद भी पी ले। अभी हम नीलम को भी पिलाएंगे जब आएगी वो बाहर। चाय पार्टी रखेंगे। हाँ, क्योंकि मैं बाहर आया हूँ, हम्म, मैं मेरी मॉम की हाथ की चाय पी रहा हूँ, बना नहीं रहा हूँ। राइट। नीलम अभी भी अंदर है, चाय बना के सबको पिला ही रही है। उसका काम ही वो है नॉमिनेशन से बचना। रेडी? ओके, लेट्स गो। वेल, 5 6 7 8। चाय सीधा जा, लेफ्ट लेफ्ट ले, ले, चाय बना, सबको सबको पिला। पिला। सीधा सीधा जा, जा, लेफ्ट लेफ्ट ले, ले, चाय चाय बना बना, और सबको सबको पिला। पिला। देखा? वाओ, 3 बार में मैं सीख गई। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, थैंक्स आविज, Correct. थैंक यू, ऑल द बेस्ट।